अगर हमारे पास एक इस तरीके से दिया है, हाँ, और ये लेंथ आप मान सकते हैं L, और इनके नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं N1। दूसरा और कोई दिया हुआ है और हम लोग लिखेंगे और इसके नंबर ऑफ टर्न N2 दिए हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसका रेडियस को R लिखना है लिखिए, या हम एरिया को A लिख लेंगे, राइट। हमें निकालना है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दो सोलेनॉइड एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है, एक के ऊपर एक नहीं, जस्ट बगल बगल में है ना। एक टर्न है N1 का, फिर दूसरे N2 का। हाँ ना, इस तरीके से अगर हम लोग करंट मानते हैं कि चलिए मैं I1 इसी का मान लेता हूं ब्लैक में, है ना, तो हम लोगों को देखिए बात ऐसा है कि अगर हम लोगों ने B1 की बात करें, म्यू नॉट N1 I1 आएगा, और N1 जो होता है वो N इंटू L आएगा। बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ टर्न लेंथ N लिखते हैं पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो ये आ गया, तो N1 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज की फ्लक्स, सॉरी लिखते हैं फ्लक्स थ्रू N2 कॉइल। तो φ2 अगर लिखेंगे तो वो B1 इंटू A2 आएगा, म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2। A2 एक तो आप एक का एरिया A लिख रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, N2 है, लिख सकते हैं। हाँ, B1 लिख लीजिए, म्यू नॉट N1 बाई L1, हाँ, A N2 और फिर I1। दैट्स ऑल, जो बच गया वो आपका M हो गया, म्यू नॉट N1 N2 बाई L, L1 नहीं L इंटू A। एंड ऑफ कोर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये करंट और इन सब चीज़ों पर नहीं, नंबर ऑफ टर्न, ओरिएंटेशन नहीं है, एंगल वगैरह, तो ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारा करंट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ ना, ठीक, A है, चलिए इसको मैं B मान लेता हूं और इस डायमेंशन को C मान लेता हूं। ऐसा ही दिया हुआ अरेंजमेंट, ठीक है, और पूछता भी इसी तरीके से है, क्या, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस
अरेंजमेंट। बिल्कुल ना, देखिए अगर आप इसमें करंट मानेंगे ना तो फ्लक्स इसका हम लिखेंगे कैसे, एरिया, ये सब चीजें हमारे लिए टेंशन हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम करंट जो है वो इसी में माने। I1 मानना है तो I2, तो ये हमें फ्लक्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं I1 लिख रहा हूं तो हमें फ्लक्स φ2 लिखना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं। एंड हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि जो चीजें हमारे लिए फ्लक्स लिखने में सिंपल है उसी का फ्लक्स लिखिए, करंट आप किसी में मान लीजिए, राइट। एंड अगर सॉल्यूशन पर हम लोग आएंगे तो जो फ्लक्स φ2 होगा वो m इंटू I1 ही होता है, दैट्स ऑल। समझे? इनफैक्ट होता तो ये भी है MI2, बट ये सिंस टेढ़ा है तो आप कुछ भी लिखिए, हम इस चीज को लिख पा रहे हैं और हम लोग लिखेंगे ना। फ्लक्स लिखना है तो पहले तो B1 लिखना पड़ेगा, x डिस्टेंस पे जाके dx का एलिमेंट लेंगे, हम लोग करते हैं ये काम, तो d∅2 लिखते हैं, B1 इंटू dA2, B1 आ गया म्यू नॉट I1 बाई 2πx इंटू इसका एरिया लिखोगे तो हाइट इंटू थिकनेस c इंटू dx। आप लिख दीजिए a से लेकर a प्लस b तक, नहीं है x की वैल्यू, एंड दैट्स ऑल। φ2 जो आ रहा है वो म्यू नॉट I1 बाई 2π, हाँ जी पाई, c भी है, c को भी बाहर निकालिए, dx बाई एक्स ln x आ गया, लिख सकते हैं a से a प्लस b, हाँ जी लिखिए। φ2 म्यू नॉट, चलिए c म्यू नॉट c ln a प्लस b, ये सब भी लिख ही डालो, a प्लस b बाई a, हाँ, अपॉन 2π इंटू I1, एंड जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो m की वैल्यू है हमारे पास, और लिख सकते हैं m जो आ रहा है म्यू नॉट c ln a प्लस b बाई a इंटू 2π, राइट। हो गया, मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स आप लिख दीजिए और आपका काम खत्म, है ना। ना अगर देखिए, अगर ऐसा रहता है ना कि एक कॉइल है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, इस तरीके से देखिए ये जो चल रहा है, देखिए अगर m लिखोगे तो वो आपका ऐसा आ जाता है, लेस देन k रूट अंडर L1 L2, हाँ जी, कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coils with सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ बिल्कुल। देखिए एक कॉइल है और अगर आपका दूसरा कॉइल है, ये L1 है और ये L2 है,
तो पता है जो अरेंजमेंट आता है वो L1 L2 प्लस माइनस 2m हो जाता है, ये आता है, समझे? वेयर m का लिख रखे हैं, और k की वैल्यू जो होती है ना वो k लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है, समझे? k को हम लोग बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये देखिए अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना? अगर आपका अरेंजमेंट ऐसा है तो इसके लिए k की वैल्यू 1 आ जाएगी, हाँ। और अगर आपका अरेंजमेंट इस तरीके से है तो k की वैल्यू लेस देन 1 आएगा, समझ रहे हैं? ये L1 और ये L2 तो है, बट अब ये ऐसा आएगा, राइट? तो वो आपस में म्यूचुअली कैसे अरेंज हैं इस बात पर k डिपेंड करता है, ठीक है ना? फिलहाल तो हम केवल या तो सेल्फ मानेंगे या म्यूचुअल मानेंगे, और अगर कभी मिक्स करता है तो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं, ठीक ना? एनीवे इससे रिलेटेड चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन था, या इसमें अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं फ्लक्स φ1 लिखने की कोशिश करूंगा तो ये φ1 है कहाँ का, पहले तो कहाँ लिखेंगे? तो φ1 तो हम लोग जरूर लिख सकते हैं कि φ1 की वैल्यू m इंटू I2, बट पता है दिस फ्लक्स जो है ना ये इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, ये पूरे इनफाइनाइट रीजन से इतना पार होगा, और हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये जो फ्लक्स है वो इस एरिया से ही है, हाँ। तो ये फ्लक्स जो है वो इंटायर इस वायर के लेफ्ट का जितना पोर्शन है वो सब में मिला के इतना फ्लक्स जाएगा, है ना? एंड दैट इज द रीजन कि हम ये वाला पोर्शन इंफिनिटी नहीं लिखे हैं, ये वाला भी नहीं लिखे हैं, ओके ना? एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग लिखते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन।
यस, ये कंडीशन है, लिखते हैं इफ करंट इन इनर कॉइल इज 2T², then find the induced current हाँ जी, इंड्यूस्ड पूछ भी सकता है, नहीं भी, देन फाइंड द करंट थ्रू कॉइल, आउटर कॉइल, हाँ, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट। देखिए बात ऐसा है ना कि आपको इसमें ज्यादा कुछ करने वाला चीज नहीं है। पहले तो हमको यही काम करना पड़ेगा कि आप जिसको भी C1 इसको करंट दिया है तो अच्छी बात है कि इसमें करंट आपको दे रखा है, एनीवे जैसा भी दे रखा मानना है मान लीजिए, और ये C1 है और चलिए इसको C2 मान रहे हैं। तो हमें जो लिखना है वो पहला काम तो φ2 लिखेंगे तब हमारा MI1 आएगा, और फॉर दिस हमें यही लिखना पड़ेगा, और m की वैल्यू जो हम लोगों ने लिख रखा था अभी जैसे लिखा था यही लिखना पड़ेगा, m μ0 πa² बाई जो बड़ा वाला रेडियस है 2p, समझे? ये इस तरीके से निकाल लीजिए। देन हम ये लिखेंगे और ये m जो रहता है वो सेम रहेगा, म्यूचुअल अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो φ2 हम लोगों ने लिख लिया m, और ये आ गया आपका 2T²। नाउ अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो तो ये आपका आ जाएगा b की वैल्यू ऐसा b1, हाँ एनीवे तो b1 ऐसे अंदर ही अंदर बढ़ रहा है तो हम लोग φ2 लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग EMF लिखें तो dφ2/dt आ रहा है, आएगा। नाउ E2 की इंड्यूस्ड इन कॉइल C2, तो आप लिख लीजिए dφ2/dt जो आ रहा है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अगर अंदर अंदर बह रहा है तो अंदर अंदर नहीं होना चाहिए, इंड्यूस्ड ऐसा होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए बैटरी अगर लिखेंगे तो वो आपका ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल इंड्यूस्ड, सो दैट करंट ऐसा फ्लो करे। हाँ, नाउ एनीवे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ये भी लिखते हैं, वो तो करंट किस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। एनीवे यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आ रहा है 2T dt, मतलब E2 की वैल्यू आ गया 4mt। हाँ, अगर आप चाहें ना तो ये इस चीज को लिख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं देखिए, यहां पर C2 एक, ये एक रजिस्टर और एक आपका जो भी है EMF, इधर या इधर किधर भी लगा लीजिए। हाँ बिल्कुल। ना E2 हमारे पास है, I2 लिखना है, लिखिए। हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, ये चार्ज Q माइनस Q ऐसे लिखेंगे और ये आप लूप बना लीजिए, कर सकते हैं बिल्कुल। ना हम लोग लिख लेते हैं इन लूप डेल्टा V ड्रॉप, नेट तो आपका 0 ही आएगा। पहला ड्रॉप I2 इंटू R, दूसरा ड्रॉप Q/C, और तीसरा राइज हो जाता है -E2 इक्वल्स टू ये, बिल्कुल आएगा।
लिखे नाउ, और यहीं पर लिख देते हैं ठीक है, I2 R, हाँ जी, इक्वल्स टू E2 माइनस Q बाई C। हाँ, और ध्यान से जो करंट इसमें है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ ये आएगा। दैट इज क्या है कि I2 जो है वही आपका dQ बाई dt है। समझ रहे हैं? बिल्कुल, और हम इस चीज को यूज करेंगे। नाउ अगर इस तरीके से लिखें, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख देते हैं। I2R इक्वल्स टू 4mt माइनस Q बाई C। हाँ, एक बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम, लिखते हैं, देख लीजिए, इसको हटाते हैं। अब तो आपका इक्वेशन हो चुका है, हम उसको सॉल्व कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है। यस, तो ये आ गया di2 बाई dt, r को बाहर ही रखिए, 4m बाहर dt बाई dt, 1 बाई c को बाहर dq बाई dt। तो ये di2 अपॉन dt जो आ रहा है वो 4m, हाँ 4m इधर r माइनस यही तो I2 आ गया बाई c, सिंप्लीफाई कर देते हैं, di2 बाई dt 4cm माइनस I2, इसको इधर इधर कर दीजिए, di2 बाई 4cm माइनस I2, है ना, I2 यही है, dq बाई क्या dt। बिल्कुल, नेटवर्क लिखने में कोई इशू होना नहीं चाहिए। एंड इधर आप लिख लीजिए dt बाई सॉरी, एक c तो यहां भी आ रहा है, तो ये आपका इधर आ जाएगा RC, इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ, di2 बाई 4a, RC को बाहर निकाल लीजिए, जो भी है 0 से लेकर I2 लिखिए और 0 से लेकर t लिख लिए, आ गया 4cm I2 डिवाइडेड बाई -1 आएगा, 0 से I2 और ये 1 बाई RC और ये आ गया आपका t। हाँ जी, माइनस में कर लीजिए, ln 4cm माइनस R2 माइनस में ln 4cm 0 इक्वल्स टू माइनस t अपॉन RC। यस, हो गया सिंप्लीफाई, इसको इधर ले आते हैं, हाँ जी, एंड दिस वैल्यू इज ln 4cm माइनस I2 बाई 4cm माइनस t बाई RC, 4cm e के पावर में चला गया, हाँ I2 लिख लेते हैं, and this is the, yes,
देखिए मेनली तो हम लोगों को फाई2 निकालना, इस नेटवर्क को समझना, बाद बाकी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कोई बहुत टेढ़ा या नहीं बोलेंगे मुश्किल काम नहीं है ना। एंड ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, सो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसी का एप्लीकेशन आता है, यूज आएगा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नेक्स्ट